साथियों नमस्कार। ये हमारा पार्ट 2 यानी भाग 2 है। हम मॉडर्न हिस्ट्री एंड बिहार का स्ट्रगल देख रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार का क्या योगदान रहा है, तो इसमें हम लोग एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे 1883 में कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, फिर हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, फिर 1886, 1892, 94। ये पूरा हम एक सीक्वेंस में बिहार से संबंधित कौन सी घटनाएं घटी हैं, इन सभी चीज़ों को हम एक सीक्वेंस में देख लेंगे। और यहाँ 1927 तक है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा फाइनल लेक्चर, और वो होगा कि बिहार का 2005 तक की चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। बेसिकली 1947 तक का होगा वो। पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन हुआ। तो ये पूछेगा कि इसको किसने करवाया, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कराया। और माना जाता है कि ये भी एक प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में एक तरह से भूमिका निभाया। बाद में इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही मर्ज कर दिया गया, हम देखेंगे। साल 1885 दिसंबर का महीना 28 दिसंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। A.O. ह्यूम इसके फाउंडर रहते हैं। इसके बारे में बिपिन चंद्रा लिखते हैं अपनी किताब इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, उसमें लिखते हैं, 2 चैप्टर देते हैं, एक मिथ का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक रियलिटी का। तो जो मिथ वाले में वो बताते हैं कि कुछ साधु लोग थे जो 7 वॉल्यूम्स का रिपोर्ट भेजे थे, और उस रिपोर्ट के आधार पे ऐसा लगा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इंडिया में। तो अंग्रेजों ने एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इसका गठन किया था। हालांकि इस सेफ्टी वाल्व थ्योरी को वो नहीं मानते हैं, इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि ये मिथ है। रियलिटी था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी बन रहे थे, नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस हो रहा था। नेशनलिस्ट जो कहते हैं ना कि नेशन इन द मेकिंग, जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वो वाला जो फीचर था वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो खैर ये मेंस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ये एक बैकग्राउंड समझना जरूरी है। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम दिया था। जब पहला सेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, और A.O. ह्यूम सेक्रेटरी थे। जब पहला सेशन हुआ तो उसमें 72 मेंबर्स थे, और कोई भी मेंबर बिहार से नहीं थे। वाइसराय लॉर्ड डफरिन थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन हुआ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड A.M. बोस अगेन, और यही कारण था कि ये दोनों नहीं आ पाए थे इस सेशन में। ठीक है। 1886 का सेशन होता है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया गया, क्योंकि दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स थे कि एक नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और उसमें सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग जगह से वो वहाँ आए, और जो भी ग्रीवांसेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सोशियो रिलीजियस हो, उन सारे मुद्दों को वहाँ रखा जाए और अंग्रेजों तक अपनी बात हम पहुँचा सकें। इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा सेशन होता है कलकत्ता में 1886 में। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की। 31 डेलीगेटीज बिहार से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1892 में एक नाम मिलेगा आपको, अघोर कामिनी देवी। इन्होंने 1892 में एक गर्ल्स स्कूल को इस्टेब्लिश किया। और अघोर कामिनी देवी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बंगाल के मतलब बिहार से ही ओरिजिन था BC रॉय, विधान चंद्र रॉय, और ये बंगाल के जो वेस्ट बंगाल है इसके मुख्यमंत्री रहे थे। इनकी माता जी थी अघोर कामिनी देवी। तो इन्होंने बांकीपुर पटना में गर्ल्स स्कूल को इस्टेब्लिश किया था। 1894 में एक पत्रिका है बिहार टाइम्स, या बाद में जैसे इसका नाम बिहारी कर दिया गया, तो इस न्यूज़पेपर को पटना से शुरू किया गया, और इसका लक्ष्य था कि एक अलग बिहार बनाना है बंगाल से। महेश नारायण इसके चीफ एडिटर थे। और भी लोग जो इस आंदोलन में भूमिका निभाए वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल। 1905 पे आते हैं जब बंगाल का पार्टीशन होता है। घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को मतलब ये फोर्स में आ गया। और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि फोर्स में कब आया, घोषणा कब हुई। मेन रीजन देखेंगे ना तो जो नेशनलिज्म है, नेशनलिस्ट स्पिरिट है,
जो हमारा आंदोलन था उसको कमज़ोर करना इसका मेन लक्ष्य था। एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट पूरे इंडिया में फैल गई। दरभंगा में रक्षाबंधन बहुत सारे जगहों पे मना, मतलब बिहार के दरभंगा में भी मना सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को। 1906 में जाएं तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होता है और पूरे भारत में ये पहला ऐसा स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसको फाउंड किए थे श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद के साथ पटना में मिलकर। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। बिहार टाइम्स हमने देखा था, उसका नाम बिहारी कब रखा गया 1906 में। और जो इसके बाबू महेश्वर प्रसाद इसको एडिट कर रहे थे, तो अब ये आ गया कनिंघम के अंतर्गत। 2 साल बाद 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये बनती है और अली हसन इमाम इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। पहला सेशन जो हुआ बिहार प्रादेशिक कांग्रेस सम्मेलन का पटना 1908 में हुआ और इसमें एक सेपरेट बिहार के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ। फखरुद्दीन इसको लाए थे। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। 2 लोग थे, एक खुदीराम बोस और दूसरे प्रफुल्ल चंद्र चाकी। इन्होंने मुजफ्फरपुर का जज था किंग्सफोर्ड, उसको मारना चाहा था, लेकिन इनके ब्लास्ट में पिंगले कैनेडी की वाइफ और पत्नी मारी गई। दोनों समस्तीपुर छोड़कर निकल जाते हैं और चाकी जो है, प्रफुल्ल चाकी, वो आत्महत्या कर लेते हैं मोकामा स्टेशन 2 मई 1908 को। और लेकिन खुदीराम बोस को पूसा समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक गिरफ्तारी के बाद ऑफ कोर्स जो ये चला मुकदमा चला, तो कालिदास जो है वो लड़ रहे थे मुकदमा इनका, और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में हम वोट डालते हैं, इस उम्र में इनको फांसी की सज़ा मिल गई। 1909, देखिए 1909 में सेकेंड सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस जो 1908 में बना था तो पहला हुआ, 1909 में दूसरा हो गया। और इस बार कहाँ हुआ? भागलपुर में हुआ। अध्यक्षता किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। किनकी मदद से? दीप नारायण सिंह की मदद से। और इसमें फिर से कहा गया कि एक सेपरेट बिहार बनाया जाए, ठीक है। और 1912 में सेपरेट बिहार 1 अप्रैल से बन भी गया था, ठीक है। 1911 का साल आता है और 1911 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने फिर से जो प्रपोजल रखा कि बंगाल और बिहार को अलग कर दिया जाए, और दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 दिल्ली में बिहार और उड़ीसा को अनाउंस किया गया कि एक सेपरेट प्रोविंस बनाया जाएगा, और उसी दिन जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कैंसिल कर दिया गया। यानी 1905 में जो पार्टीशन हुई थी 1911 में उसको एनल कर दिया गया, ठीक है। 1912 में ये बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस का सेशन है, 27वां सेशन होता है, और ये पहला सेशन था कांग्रेस का जो बिहार में हुआ, बिहार के पटना के बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता किया था RN मुधोलकर ने। सचिव थे, महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके स्वागत कारिणी में थे, वेलकमर थे मजहरुल हक। जवाहरलाल नेहरू पहली बार किसी कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट किए तो बिहार में कांग्रेस का सेशन हुआ था, बांकीपुर में, उसमें किया उन्होंने। और A.O. ह्यूम को इसी सेशन में फाउंडिंग फादर ऑफ द कांग्रेस घोषित किया गया, और जो मेंबरशिप कांग्रेस का वो 5 रुपया लगता था, वो 1 रुपये कर दिया गया, क्योंकि 5 रुपये तब के टाइम में सोचिए कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा। 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल अनुशीलन समिति की एक शाखा का गठन पटना में करते हैं। बंकिम चंद्र मित्र जो BN कॉलेज के थे, बंकिम चंद्र मित्र ऑफ BN कॉलेज, इन्होंने अनुशीलन समिति को मैनेज किया, और इन्होंने हिंदू बॉयज एसोसिएशन के फाउंडर रहे। 1914 का साल आता है, एक स्पेशल सेशन होता है बांकीपुर में पटना यूनिवर्सिटी बिल को लेकर, और इस बिल को शंकरन नायर ने 2 साल बाद 1916 में जो है इंट्रोड्यूस किया। एक कांग्रेस डेलीगेशन 1914 में ही, जिसमें 2 लोग बिहार से भी शामिल थे, मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा, वो इंग्लैंड गया। तो ये याद रखेंगे कौन 2 लोग शामिल थे, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा। 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स नामक एक पैम्पलेट था, तो इसको बांटा था बंकिम चंद्र ने, अखिल चंद्र ने और रघुबीर सिंह ने। और बनारस कॉन्स्पिरेसी केस होता है जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल और बंकिम चंद्र को अरेस्ट किया जाता है। बिहार का 7वां बिहार प्रोविंशियल जो कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो छपरा में हुआ, नंदकिशोर लाल इसकी अध्यक्षता किए। 1916 होम रूल मूवमेंट चल रहा था देश में,
तो बिहार में भी इसको 16 दिसंबर 1916 को फाउंड किया गया पटना में। चेयरमैन मजहरुल हक थे और वाइस प्रेसिडेंट खान बहादुर थे इसके, और सरफराज हुसैन भी इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। सचिव में देखें तो चंद्रवंशी सहाय और पुरेंद्र नारायण सिन्हा थे। एनी बेसेंट पटना 2 बार आई 1918 में, एक 18 अप्रैल को और एक 25 जुलाई को। पटना यूनिवर्सिटी बिल अभी हमने देखा 1916 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में आती है सरशंकरन नायर के द्वारा, और लखनऊ सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजकुमार शुक्ला चंपारण के मुद्दे को इस आंदोलन में इस सभा में उठाते हैं और ब्रजकिशोर प्रसाद उनका समर्थन करते हैं। और मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन को देख रहे थे जनकधारी प्रसाद, और 1916 में ही बिहार टाइम्स जो पत्रिका अलग से चल रहा था कि अलग बिहार बनाया जाए, तो अब उसका पर्पस सर्व हो गया था तो उसको बंद कर दिया गया। साल 1917 बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह का साल है। देखिए एक चीज़ देख लीजिए कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भागलपुर में 15 अक्टूबर 1917 को एक कॉन्फ्रेंस हुई, और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। आइए चंपारण सत्याग्रह देख लेते हैं डिटेल में। गांधी जी पटना, चूंकि राजकुमार शुक्ला इनको इनवाइट कर चुके थे, गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि हम अगले साल चंपारण आएंगे। गांधी जी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पे के सजेशन के अनुसार कुछ भी अभी नहीं कर रहे थे आंदोलन वगैरह। वैसे तो साउथ अफ्रीका में उनका बहुत 21 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया था, गए थे 1 साल के लिए 1893 में, लेकिन 21 साल तक वहीं रह गए थे। और अपना सत्याग्रह की शुरुआत हो या पैसिव रेसिस्टेंस की शुरुआत हो, सारा उन्होंने वहीं से किया था। बट इंडिया में अभी वो 1 साल तक ट्रैवल कर रहे थे। तो पटना पहुंचते हैं 10 अप्रैल 1917 को कलकत्ता से, और उसी रात मुजफ्फरपुर जाते हैं। आचार्य JB कृपलानी उनका स्वागत करते हैं। चंपारण में मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर है, वहाँ गांधी पहुँचते हैं 15 अप्रैल 1917 को, और जिनके घर में रुकते हैं वो गांव का नाम है अमोलवा और उनका नाम है संत राउत। 18 अप्रैल को पहली बार गांधी जी एग्री हो जाते हैं कि हम जेल भी जाने को तैयार हैं, और अगर गांधी जी जेल गए तो मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद ये 2 लोग मूवमेंट को संभालने वाले थे। 27 अप्रैल को गांधी जी राजकुमार शुक्ला के गांव मुरली भरा हुआ पहुंचते हैं। गांधी जी ने एक लेटर लिखा इरविन को 28 मई को, जिसमें उन्होंने किसान का जिक्र किया था। उस किसान का नाम था हिरामन लोहार। उसकी एक्सप्लॉइटेशन, उस पर किस तरह का उसका शोषण हो रहा है उसका जिक्र किया था। पीर मुहम्मद मुन्नीस, इन्होंने चंपारण के पीजेंट्स हैं उनकी दर्द को स्यूडोनिम्स में लिखा था, और ये अपना नाम लिखते थे दुखी आत्मा, दुखी हृदय। तो दुखी कॉमन वर्ड है, कुछ भी लिखते थे उसमें लिख देते थे दुखी हृदय, दुखी आत्मा, दुखी। CF एंड्रयूज गांधी को सपोर्ट किया। और इसमें होता क्या था चंपारण में कि देखिए 3 कठिया एक सिस्टम था। 3 कठिया का मतलब क्या है कि एक कट्ठा में जो 20 कट्ठा में अगर आप मान लीजिए कि खेती कर रहे हैं, तो आपको उसका 3 भाग पे आपको नील की खेती करनी होगी और फोर्सफुल करनी होगी, मतलब आपको करनी ही करनी होगी। और उसमें 3 तरह का सिस्टम था, 20 साल, 25 साल और 30 साल। हिंदू पैट्रियट को लिखा हरीश चंद्र मुखर्जी ने, और ये चंपारण के जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनको सपोर्ट किया। ये सिस्टम बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव था, शोषणकारी था। और अगर इंडिगो एक बार बो दीजिएगा तो फिर वो क्रॉप जो है वहाँ कोई उगता नहीं था। तो इंडिगो फार्मर्स ने सबसे शुरुआत में 1907 और 8 में गुलाम और शीतल रॉय के नेतृत्व में रिवोल्ट किया था, और 1917 में तो बाद में शुरू हुआ। DM थे WJ हार्डकॉक। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला 16 अप्रैल को और गांधी से कहा कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए। गांधी जी को सेक्शन 144 के तहत अरेस्ट किया गया, IPC 1860, और इसको अब 163 कर दिया गया है। जो नया कानून आया है 144 को 163 कर दिया गया है, ठीक है। तो 21 अप्रैल को गांधी जी को रिलीज किया जाता है। गांधी जी को चार्ज किया जाता है कोर्ट में, उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने खुद ही उनको रिलीज कर दिया, और गांधी जी की रातों रात जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई। बतक मियाँ, 68 BPSC का क्वेश्चन है कि बतक मियाँ जो कुक थे उन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी, क्योंकि जो पॉइजन मिल्क था वो एक इंडिगो प्लांटर था इरविन, उसके द्वारा दिया जा रहा था। चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनती है 13 मई 1917 को सरकार के द्वारा, और उसकी अध्यक्षता करते हैं FG सलाई जो मध्य प्रदेश के कमिश्नर थे, और इसके अन्य मेंबर थे, जैसे इसके मेंबर में गांधी जी भी एक मेंबर थे।
इनके अलावा एलसी अडानी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, रीड और रैनी। इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि तिनकठिया बहुत ही गलत सिस्टम है, इसको हटाइए और जितना आपने वसूली किया है उसका 25% किसानों को रिफंड कर दीजिए। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म आता है कि 25% ही क्यों, गांधी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किए, बट ये एक मोरल विक्ट्री था। 4 अक्टूबर 1917 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट किया था। 19 नवंबर 1917 को चंपारण एग्रेरियन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और 1 मई अगले साल 1918 को चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हो जाता है, क्योंकि बिल आने में और पास होने में टाइम लगता है। ओके, तो रिजल्ट जो है कि पहला जो एक्सपेरिमेंट था गांधी का इंडिया में सत्याग्रह का, वो सक्सेसफुल रहा। गांधी के साथ काम किए थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरणीधर, मजहरूल हक, राजकुमार शुक्ला, रामनवमी प्रसाद, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारीख और शंभू शरण वर्मा। ये नाम याद रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। 8-10 नाम याद रखना कोई बहुत टफ काम नहीं है, ठीक है। गांधी ने जनकधारी प्रसाद को नॉमिनेट किया कि आप पीजेंट्स को लीड करेंगे और हमारे मोतिहारी आश्रम को देखेंगे, अब मैं जा रहा हूँ। वेलफेयर इनिशिएटिव शुरू किया था कि अगर देखें तो गांधी जी ने जो पहला स्कूल इस्टेब्लिश किया वो बड़हरवा लखनसेन में किया और दान दिया था शिव गुलाम बख्शी ने, जो एक लोकल गांव के व्यक्ति थे, और दूसरा भितिहरवा में जो कि पश्चिमी चंपारण में है। सैनिटेशन, हेल्थ, वुमेन अपलिफ्टमेंट पे कस्तूरबा गांधी के साथ मिलकर गांधी ने काफ़ी काम किया था। और जेबी कृपलानी उस समय टीचर थे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, एलएस कॉलेज कहते हैं, मुजफ्फरपुर के। और माहेश्वर प्रसाद ने एक एस्से लिखा, उसका नाम था नीलहे साहब और एक का नाम था रैयत, नीलहे साहब और रैयत। एडवर्ड अल्बर्ट गेट उस समय बिहार का डिप्टी गवर्नर था। तो इतना 1917 में हमने इन्फॉर्मेशन देखा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। 1918 में देखें तो हसन इमाम बॉम्बे कांग्रेस सेशन 1918 को प्रिसाइड करते हैं और इसमें मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पे चर्चा करने के लिए था, कॉन्टेक्ट की डिस्कशन होने वाला था जो अगले साल आने वाला था। हुआ ये था कि 1917 में ही अगस्त डिक्लेरेशन हो गया था, ठीक है। सर्च लाइट सैयदानंद सिन्हा और हसन इमाम के द्वारा 1918 में। 1919 का भी साल बहुत महत्वपूर्ण था। हसन इमाम एक की मेंबर थे खिलाफत डेलीगेशन का जो इंग्लैंड गया 1919 में, और एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के थे, उनसे बातचीत हुई। 6 अप्रैल को एक नेशन वाइड जो ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर का डे मनाया गया, उपासना का दिन मनाया गया। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था क्योंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में कहा था, और हसन इमाम ने इसको लीड किया था पटना में। राजेंद्र प्रसाद ने इस समय कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है, स्टेटमेंट है उनका कि हम खुश हों, क्या हमारे पास खुशी मनाने का कोई वक्त है, इस तरह से स्टेटमेंट दिया था इसी आंदोलन के दौरान। दरभंगा में किसान मूवमेंट होता है जून 1919 में, क्योंकि जो मधुबनी और दरभंगा के किसान थे इन्होंने बहुत ज़्यादा जो लगान लगता था उसके खिलाफ आंदोलन किया, और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे स्वामी विद्यानंद। ये मूवमेंट 1920-21 में बंद हो गया क्योंकि दरभंगा राज जो था उसने मान लिया कि हाँ प्राइस ज़्यादा है, हम रेंट को कम कर देते हैं। 1919 में खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। कॉन्टेक्स्ट था वर्ल्ड वार 1 1914 से 18। उसके बाद जो तुर्किश खलीफा पे जो ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस रखे गए एलाइड फोर्सेस के द्वारा, उसी के कॉन्टेक्स्ट में था। नेता थे मोहम्मद अली, शौकत अली पटना भी आए थे, और बिहार में नेता थे मजहरूल हक और बी अम्मा जिन्हें कहते हैं आबादी बानो बेगम। गांधी ने मूवमेंट को सपोर्ट किया था, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो नेशनल कोऑपरेशन जो नेशनल मूवमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करें। नवंबर 1919 में पटना में मीटिंग होती है, हसन इमाम इसको चेयर करते हैं और जो पीस सेरेमनी था उसको बायकॉट करने का डिसीजन लिया गया। 30 नवंबर को एक मीटिंग हुई अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, और इसको मौलाना शाह रसीदुल हक ने इसको इस मीटिंग की अध्यक्षता की। अगेन 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सीडीएम चल ही रहा था, बहुत बड़ा साल है। बिहार के रहने वाले सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा SP सिन्हा पहले इंडियन गवर्नर बनते हैं पूरे भारत में, और कहाँ के? तो बिहार और उड़ीसा के। हालांकि इन्होंने रिजाइन भी दे दिया था हेल्थ इनकी ख़राब होने की वजह से। जेपी जो है वो जब इनकी फाइनल एग्जाम्स का 20 दिन मात्र रहता है तो जेपी जो है वो छोड़ देते हैं और जेपी आंदोलन में आते हैं 1920 के आंदोलन में।
असहयोग आंदोलन में। तो कई बार पूछा जा सकता है क्या जयप्रकाश नारायण सत्याग्रह में थे, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ? तो जी नहीं, उसमें वो नहीं थे, तो फंसाने के लिए आपको दे सकता है। 19 मार्च 1920 को बिहार के जो मुस्लिम्स हैं ये स्ट्राइक करते हैं खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में, और अप्रैल में शौकत अली पटना विजिट करते हैं। खिलाफत मतलब नॉन कोऑपरेशन के साथ 1924 तक जॉइंटली इसको लीड किया जाता है। और कैलकाटा का जो कांग्रेस का सेशन होता है उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है सितंबर 1920 में, और इसकी अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। 1 अगस्त को गांधी ऑफिशियली लॉन्च करते हैं इस मूवमेंट को, और 28 अगस्त 1920 को बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस होता है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया और कहा कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये जो कलकत्ता का सेशन हुआ ये सितंबर में हुआ था, और बिहार में सेशन अगस्त में ही हो गया। यानी केवल बिहार और गुजरात ही ऐसे राज्य थे जिन्होंने कलकत्ता रेजोल्यूशन से पहले ही नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट कर दिया था कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं। बिहार में एक प्रथा चली थी मुठिया सिस्टम। मुठिया सिस्टम क्या है कि जो तिलक स्वराज फंड के लिए पैसा कलेक्ट किया जा रहा था, तो उसमें एक मुट्ठी अनाज, आप खाना खाएंगे, खासकर जो महिलाएं थी तो खाना खाने से पहले एक मुट्ठी अनाज, देखिए कितनी बड़ी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक जुनून होगा लोगों का कि खाना खाने से पहले एक मुट्ठी अनाज निकाल रहे हैं कि हमारे देशवासी जो लड़ रहे हैं अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो मुठिया सिस्टम चली। नवंबर में नसबंदी मूवमेंट चला शाहाबाद में। नागपुर में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है 1920 दिसंबर में, और एक प्रपोजल लाया गया CR दास के द्वारा, और इसको अप्रूव किया C राघवाचार्य ने, और कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के, चूंकि ऑफिशियली वही उनका सेशन होता था। टॉप लीडर्स बिहार से थे राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम, दीप नारायण सिंह भागलपुर से थे और मोहम्मद साफी मुजफ्फरपुर से, और सबसे ज़्यादा जो हुआ वो तिरहुत मुजफ्फरपुर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का असर दिखा। शिक्षक और विद्यार्थी स्कूल्स छोड़ दिए, लॉयर की अपना काम छोड़ दिए। स्ट्राइक हुआ गवर्नमेंट प्रेस पटना में, और कल्टिवेटर्स को लीड किया स्वामी विद्यानंद ने। ये क्वेश्चन PYQ में भी है। 1921 भी साल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था। हमने बताया स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने की वजह से SP सिन्हा रिजाइन करते हैं। बिहार की जो महिलाएं हैं अपना ज्वेलरी दान कर देती हैं। 1921 में जब गांधी जी आते हैं पैसा कलेक्ट करने देशबंधु फंड के लिए, राजेंद्र प्रसाद अपना वकालत छोड़ देते हैं और नेशनल कॉलेज पटना के प्रिंसिपल बनते हैं। महेंद्र प्रसाद जो राजेंद्र प्रसाद के भाई थे, इन्होंने राय साहब की जो उपाधि थी उन्होंने लौटा दी और मजिस्ट्रेट के पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया। मजहरुल हक नेशनल कॉलेज के चांसलर बनते हैं, और सदाकत आश्रम को इन्होंने इस्टेब्लिश किया जो पटना में दीघा है वहाँ पे, और इसको लैंड दिया था, मतलब इनको इस कार्य के लिए खैरू मियाँ। स्वराज सभा बनती है गया में 1921 में, और मदरलैंड न्यूज़पेपर निकलता है 30 सितंबर 1921 सदाकत आश्रम से मजहरुल हक के द्वारा। बिहार विद्यापीठ यानी नेशनल कॉलेज को 6 फरवरी 1921 पटना में इनॉग्रेट किया जाता है गांधी जी द्वारा। राजेंद्र प्रसाद प्रिंसिपल बनते हैं, मजहरुल हक चांसलर और ब्रजकिशोर प्रसाद VC वाइस चांसलर। बिहार को ऑल इंडिया कांग्रेस जो कमिटी 2 बार हो गया है, ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जुलाई 1921 में लाया जाता है। अक्टूबर में 16वां बिहार कॉन्फ्रेंस होता है हजारीबाग में, ये PYQ में पूछ भी चुका है। बिहार नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स यानी कौमी सेवा दल 27 नवंबर 1921 को बनती है, और बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस 1921 आरा में मोहम्मद साफ़ी की अध्यक्षता में ऑर्गेनाइज की गई। अंत जब साल हो रहा था 22 दिसंबर को क्राउन जो प्रिंस है वेल्स के पटना आते हैं और पूरा स्ट्राइक होता है। 22 में फ्लैग कॉन्स्पिरेसी हुआ भागलपुर में। चौरी चौरा इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को होता है, जिसमें कि आपको पता है गोरखपुर के नज़दीक चौरी चौरा है और थाने में आग लगा दी गई थी। गांधी जो है कहते हैं कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1 हफ्ता बाद यानी 12 फरवरी को वापस ले लेते हैं। इमरात ए सरिया, इसको फुलवारी में फॉर्म किया गया मौलाना सज्जाद के द्वारा, ताकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रमोट किया जा सके। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गया में जो अब गया जी कह रहे हैं 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन होता है। चितरंजन दास इसकी अध्यक्षता करते हैं, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और ये लोग नई पार्टी का गठन करते हैं जिसमें चितरंजन दास अध्यक्ष होते हैं और मोतीलाल नेहरू सचिव होते हैं कि हम स्वराज पार्टी बनाते हैं। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। ताना भगत ने अटेंड किया था। किसान सभा जो है वो मुंगेर में बनती है 1922 में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा।
1923 देखें तो 18 जुलाई 1923 को झंडा दिवस मना बिहार में। राजेंद्र प्रसाद मेयर बने पटना म्यूनिसिपैलिटी की। स्वराज पार्टी बिहार में बनी फरवरी 1923 में श्री कृष्ण के सिंह के द्वारा, और पहले प्रेसिडेंट श्री नारायण प्रसाद थे, सचिव अब्दुल बारी थे। 8 सीटें असेंबली में जीती और 10 सीटें कांग्रेस काउंसिल में, और इसका लक्ष्य था कि लेजिस्लेचर में इंटर करें और ब्रिटिश पॉलिसीज को हम क्रिटिसाइज करें। 1924 आता है जिसमें बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी तथा खिलाफत कॉन्फ्रेंस की मीटिंग पूर्णिया में श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में हुई। कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, भागलपुर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था इसमें। ऑल इंडिया स्पिनर्स जो एसोसिएशन है, जिसे अखिल भारतीय चरखा संघ कहते हैं, पटना में 1925 में इसकी स्थापना होती है, और एक जर्नल था युवक 1924 में ही निकलता है। 1926 में पहला खादी एग्जीबिशन बिहार का हुआ, बिहार विद्यापीठ पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत। और 1927 हमारा आखिरी साल है, पटना युवक संघ बना मनिंद्र नारायण के द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ कृष्ण वल्लभ सहाय, और लीडर्स मैनिफेस्टो इस्माइल अली इमाम और सजदानंद के द्वारा लाया गया, और सचिन बख्शी को भागलपुर में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे 1928 से लेके 2005 तक का कवर करेंगे। बेसिकली उसमें 1947 का मूल रूप से होगा, और इसमें हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे साइमन कमीशन आता है, और साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होता है 7 में से। उसका लक्ष्य था 1919 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिर हम सारी चीज़ों को, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, लैंड रिफॉर्म हो, इन सारी चीज़ों को हम उसमें देख लेंगे। बिहार की वुमेन का क्या योगदान है। धन्यवाद।